गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू हाउ टू क्रैक एन इंटरव्यू। ओके, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स हमें कहाँ आती है? इंटरव्यू को क्रैक करने में। हम सबसे ज्यादा वहीं डरते हैं कि इंटरव्यू कैसे क्रैक किया जाए। तो आपको ना कुछ टिप्स याद रखने होंगे कि इंटरव्यू क्रैक करने के लिए हम किन किन टिप्स का यूज करें। देखिए, सबसे पहले आप अपने माइंड में याद रखिए कि जो इंटरव्यूअर है ही हैज कम टू सेलेक्ट यू, नॉट टू रिजेक्ट यू। यानी कि वो आपको सेलेक्ट करने के लिए आया हुआ है, सिलेक्ट करने के लिए नहीं आया हुआ है। तो यानी सबसे पहला तो आपका प्लस पॉइंट क्या है कि आप सिलेक्शन के लिए जा रहे हैं, ना कि रिजेक्शन के लिए। दूसरा क्या है, जब भी आप इंटरव्यू की तैयारी करते हैं तो जिस भी प्रॉपर्टी के लिए आप जा रहे हैं उसकी वेबसाइट को थोरोली वॉच कीजिए। ठीक है, उसके बारे में आप पूरे से अच्छे से पता लगाइए कि मैं किस प्रॉपर्टी पे जा रहा हूँ, प्रॉपर्टी का क्या नाम है, उस प्रॉपर्टी में कितने रूम्स है, उस प्रॉपर्टी का ऑनर कौन है, ये सारी चीजें आप पता कीजिए। और उसके बाद आप वहां पर आप अच्छे से आप कॉन्फिडेंट होंगे, आप दे पाएंगे। ठीक है, इंटरव्यू को। तीसरा सबसे बड़ी बात क्या होती है कि अपने आप के अंदर ना एक कॉन्फिडेंस बना करके रखिए। ठीक है, जब भी आप बात करें तो आई कांटेक्ट हमेशा अपने इंटरव्यूअर से बनाकर रखिए। ठीक, हमेशा जैसे कई बार क्या होता है, हम सिर्फ दो जगहों पर आंखें चुराते हैं, या तो हम झूठ बोल रहे होते हैं या तो फिर हम कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। तो दोनों ही चीजें गलत होती हैं। तो इसलिए हमेशा जब भी आप बात करें तो अपने इंटरव्यूअर से आई कांटेक्ट। नेक्स्ट बात क्या होती है कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो हमेशा टाइम से पहले पहुंचे। अगर आप ऑफलाइन इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपको एटलीस्ट मिनिमम 20 मिनट्स पहले आपको अपने इंटरव्यू के लिए चले जाना होगा। लेकिन अगर आप ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आप चाहे वो जूम मीटिंग पे दे रहे हैं, चाहे वो किसी पर भी दे रहे हैं, तो आप 5 मिनट पहले उस मीटिंग को ज्वाइन। अब क्या होता है, सबसे बड़ी बात यह कि ये तो आपको पता चल गया कि इंटरव्यू को क्रैक कैसे किया जाता है। अब होता है कि चलिए ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन अब क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। ठीक है, ये तो हमें फॉर्मेलिटी पता चल गई कि भाई हमें क्या क्या कैसे कैसे करना है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता होता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ठीक है ना, क्वेश्चन होता है ये, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। और यही सबसे चीज होती है जो आपको बताती है कि आप उसमें सेलेक्ट होंगे नहीं होंगे। तो आपका जो ये टेल मी अबाउट योरसेल्फ क्वेश्चन है ना, ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होना चाहिए। कैसे इफेक्टिव होना चाहिए? इसको हमें सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि आप फ्रेशर हैं, सभी फ्रेशर हैं, तो हमें सिर्फ 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना होगा। कितने पार्ट्स में डिवाइड करना होगा? 3 में। सबसे पहले आपको अपना क्या बताना होगा? सबसे पहले आपको ग्रीट करना होगा, नेम बताना होगा, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। नेम बताना होगा और अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताना होगा। फर्स्ट पार्ट में आपको सिर्फ इतना बताना है। सेकंड पार्ट में आपको अपने स्किल्स बताने हैं, अपना प्रोफेशन बताना है और अपनी अचीवमेंट्स बतानी है। और इसमें आपको जस्टिफाई करना है, मतलब जैसे आपने जो कुछ भी बताया है वो कुछ भी आपका झूठा नहीं होना चाहिए। तो वो आप जस्टिफाई करेंगे कि ये एक्चुअली ऐसे है। जैसे समझ लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपने सबसे पहले क्या करना, जब इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो आप बोलेंगे थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, सबसे पहले आपको ग्रीटिंग, ये ग्रीटिंग कहलाती है। फिर आपको अपना नाम बताना है। नाम जैसे आप समझ लीजिए, मैं आपका बोलती हूँ, आपने बोला आई एम आशीष। ठीक है, आशीष प्रकाश, आपने अपना पूरा नाम दिया। आई एम परसुइंग ऑस्किल से आप क्या कर रहे हैं? DHM। आई एम परसुइंग DHM फ्रॉम ऑस्किल इंटरनेशनल होटल स्कूल। ठीक, आपने ये बोलना है। इसके बाद आता है आपके स्किल्स। स्किल्स में क्या होता है कि आप किसी भी चीज में जिसमें भी आप परफेक्ट है, जैसे कि आई एम गुड इन हाउस कीपिंग, आई एम गुड इन फ्रंट ऑफिस, जो भी आप किसी भी चीज में। एक्सपीरियंस, अगर आपने कोई एक्सपीरियंस है, अपनी कोई अचीवमेंट जैसे आई एम अ गुड डिबेटर, मैं अच्छा डिबेटर हूँ और मैंने इस चीज में अपनी स्कूल टाइम पे कोई भी अवार्ड लिया हुआ है। और जस्टिफाई करना क्या होता है, ये सारी चीजें आपको बतानी होंगी कि भाई हाँ मैंने ये काम किया हुआ है। जैसे मेरे को लास्ट आपने बोला कि आई एम अ गुड डिबेटर, तो इसे जस्टिफाई कैसे करोगे? डिबेट यानी आपने कभी ना कभी तो डिबेट की होगी ना, तो उसके लिए आपको बताना होगा कि मैंने लास्ट स्कूल में ऐसे ऐसे किया था और मुझे वहां से ये चीजें मिली थी। हमेशा ध्यान रखिए, आपका इंटरव्यू जो ये टेल मी अबाउट योरसेल्फ है 40 to 45 सेकंड के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, इससे ऊपर आपका टेल मी अबाउट योरसेल्फ नहीं जाना चाहिए। इसमें आपको हमेशा अपनी प्रोफेशनल चीजों को हाईलाइट करना होता है और पर्सनल चीजें आपको नहीं बतानी होती है। यू शुड नॉट टेल अबाउट योर एज, अबाउट योर मैरिटल स्टेटस, अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड। ये सब चीजें आपको बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। थैंक यू।